और मुल्क भर के नौजवानों की उम्मीद बनने वाले अभिजीत दीपके औरंगाबाद के सपूत हमारे साथ है। आइए उनसे जानते हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या रहेंगी और कॉकरोच जनता पार्टी का सफ़र कैसा रहा। जी सर, जंतर मंतर से कामयाबी तक ये सफ़र कैसा रहा? संघर्ष करना पड़ा, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा और बहुत मुश्किल संघर्ष था। लेकिन बहुत खुशी है कि आखिर में जीत हुई, जिसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस देश के युवा ने कहीं न कहीं एक साथ आकर इस तरह अपनी आवाज़ उठाई और इस तरह जो डर बिठाया गया था, उस डर को ख़त्म करके एक साथ आए लोग जब सड़कों पर, तब जो सरकार कहती थी कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ा। जी, इस्तीफ़ा तो मिल गया है, लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत की कथनी और करनी में फ़र्क है। जी। एफआईआर वापस लेने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों को डराया भी जा रहा है। ये तो बच्चों को डराना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों ने सड़कों पर आकर लाठीचार्ज जो हुआ 20 जुलाई को, इतना जो खराब लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद भी ये बच्चे डरे नहीं और इन्होंने आंदोलन जारी रखा जब तक इस्तीफा नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये सरकार डरी हुई है बच्चों से। तो इसलिए ये इनके अंदर डर है कहीं कि ये बच्चे फिर से वापस सड़कों पर ना उतर आए। इसलिए ये पुलिस को अब बच्चों के घर पर भेजकर उनको डराने की कोशिश कर रहे, धमकाने की कोशिश कर रहे। लेकिन ये बच्चे डरेंगे नहीं और जिन जिन बच्चों को पुलिस सता रही है, उनके ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, हम उन सभी केसेस को वापस लेकर रहेंगे। जब तक केस वापस नहीं होते, तब तक हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। और हमने सरकार को कहा भी है कि अगर आप बच्चों को इसी तरह डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे और उनके ऊपर झूठे केसेस लगाएंगे, तो हम जरूरत पड़ी तो फिर से एक बार आंदोलन करेंगे। जिसके बाद सरकार ने बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यहाँ पर एफआईआर वापस लेने के लिए कहा है। और कल सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया है कि जो सरकार, राज्य सरकार केस वापस लेना चाहती है, वो वापस ले सकती है। जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया फर्स्ट का नारा दिया गया था, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि व्यक्ति विशेष को फर्स्ट करार दिया जा रहा है, पीएम फर्स्ट कहा जा रहा है। उनका जो नारा है, चाहे नारा कोई भी लगाए, लेकिन सभी को पता है कि फर्स्ट वहां पर कौन आता है, वहां पर उनके अलावा किसी और की चलती नहीं है। तो यही मुझे लगता है कि देश के लिए काफी घातक है, क्योंकि जब एक इंसान सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा हो जाता है, कोर्ट से बड़ा हो जाता है, डेमोक्रेसी से बड़ा हो जाता है, इलेक्शन से बड़ा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान खुद को ऐसा समझने लगता है कि वो इस देश का मालिक है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि सरकार भले ही आज उनकी हो, देश हमारा है और इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, उसको बचाने के लिए जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। ये देश कभी भी एक इंसान का हो नहीं सकता, आज तक कभी हुआ नहीं और ना ही आगे जाकर होगा। हम देखते हैं कि संविधान की बात की जाती है, संविधान को बचाने की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान खतरे में न हो रहा है। जी बिल्कुल, कोशिश तो पूरी की जा रही है कि संविधान को कैसे खत्म किया जाए, संविधान को कैसे डाइल्यूट किया जाए। लेकिन अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग जागरूक हुए इस आंदोलन के बाद। तो इस आंदोलन के बाद इतना आसान नहीं होगा संविधान को खत्म करने का। अगर ये लोग सोचेंगे भी संविधान को खत्म करने की, तो जितने लोग 20 जुलाई को सड़कों पर उतरे थे, उससे 10 गुना ज्यादा निकलेंगे। सर, सवाल ये है कि सीजेपी का आंदोलन होता है, कामयाबी मिलती है और उसके असरात बिहार में देखने को मिलते हैं कि बीजेपी का 30 साल पुराना इक़्तिदार चल जाता है। जी बिल्कुल, यही होगा अगर आप जनता की सुनेंगे नहीं और जब बच्चे सवाल करेंगे उन पर आप लाठियां चलाओगे, उनके सर फोड़ेंगे, तो और आप क्या उम्मीद करते हो? ये देश की जनता शांत जरूर थी, लेकिन देश की जनता बेवकूफ नहीं है। और मुझे लगता है अभी और ज्यादा ये इनको जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अभिजीत दीपके। इनका साफ कहना है कि जनता को और बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता और ये जो आंदोलन है अब यहाँ से शुरू हुआ है और ये आगे ही बढ़ेगा। ज़रुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद।